देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आराम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध राज दरबारों आश्रयदाताओं से था। इस कारण इनमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। यहाँ संकलित कवित्व सवैयों में एक ओर जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी। पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कवित्व में बसंत को बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। चांदनी रात की क्रांति को दर्शाने के लिए देव दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। कहने का आशय ये है कि पहले वाले में तो जो है कृष्ण के सौंदर्य रूप का वर्णन किया है, दूसरे में जो है बसंत का, जो बसंत रूपी बालक है, जो बसंत की ऋतु है, उसका जो है वर्णन है। और तीसरे में जो है आकाश की जो आभा है, चांद तारों से भरे हुए आकाश की जो आभा है, सुंदरता है, उसका जो है वर्णन यहाँ पर किया गया है। इसके बाद जो है जो पहला सवैया है वो देखेंगे। आवाज आ रही होगी मेरी? देखिए, पायनी नुपुर मंजू बजे कटी किंकिनी के मधुधुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसै पटपीत हिय हुलसै बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दीर्घ चंचल मंद हसी मुखचंद जुनाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर ब्रिज श्री ब्रिज दूल्ह देव सहाय। यहाँ पे कह रहे हैं पायनी नुपुर मंजू बजे कटी किंकनी की ध्वनि की मधुराई। भगवान श्री कृष्ण के बालपन का जो है, बचपन का जो है सुंदर वर्णन यहाँ पे देव कवि ने किया है। देव कवि जो है भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पायनी नुपुर मंजू बजे, श्री कृष्ण भगवान के जो पैरों में जो पायल बधे हुए हैं, घुंघरू जो बधे हुए हैं, वह जो है उनकी जो ध्वनि है, उनकी जो आवाज है, जब वो चलते हैं तो बड़ी ही जो है कानों को आनंद देने लायक लगती है। अर्थात कानों को जो है बड़ा ही जो है आनंद जो है वो प्रदान करती है। कठी का अर्थ है कमर, किंकनी का अर्थ है पाजेब, की ध्वनि की मधुराई का अर्थ है साथ ही साथ जो है पैरों में जो घुंघरू उनके बधे हैं वो, और कमर में जो पाजेब रूपी जो पाजेब जो बधा हुआ है, उसकी जो ध्वनि है, वह जो है कमरबंद जिसको हम कहते हैं, उसकी ध्वनि जो है अत्यधिक जो है सुंदर सुनाई देती है। जब भगवान श्री कृष्ण जो है बालपन में छोटा बच्चा है, उसके पैर में घुंघरू भी लगाए गए हैं, कमर में कमरबंद भी जो है लगाया गया है, और जब वो चलते हैं तो जैसे ही वो चलना प्रारंभ करते हैं तो उनके पैरों के घुंघरू की आवाज और जो कमर में जो कमरबंद जो उनका बंधा हुआ है, उसमें से जो आवाज निकलती है, वह जो है अत्यधिक जो है सुंदर सुनाई देती है। बहुत ही जो है आनंद देने वाली उसकी ध्वनि जो है सुनाई देती है। फिर देख लेंगे पहले को, पायनी नुपुर मंजू बजे कटी किंकनी की ध्वनि की मधुराई। कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जो है बचपन में जो है जब उनके पैरों में जो है घुंघरू बांध रखे हैं और कमर में कमरबंद जब उनका बंधा हुआ है, और जब वो धीरे धीरे चलना आरंभ करते हैं
तो उनके घुंघरू की आवाज और कमरबंद की जो आवाज है वह जो है अत्यधिक सुंदर सुनाई देती है। क्या पहले का अर्थ सबको आ गया? आगे कह रहे हैं सांवरे अंग लसय पटपीत हिय हुलसय बनमाल सुहाई। और साथ में जो है श्री कृष्ण भगवान का जो रूप था, रंग था, वो कैसा था? सांवला था। कह रहे हैं कि सांवले अंग लसय पटपीत हिय हुलसय बनमाल सुहाई। और भगवान श्री कृष्ण के जो सांवले शरीर की शोभा है, सुंदरता है, वो और भी अधिक बढ़ जाती है जब वो क्या करते हैं? पटपीत का अर्थ है पीला वस्त्र जब वो धारण करते हैं। और यह हुलसै बनमाल सुहाई, और साथ में जो है जंगल के जो है जो फूल हैं, बनमाल जो हैं, उनकी माला को जब वो पहनते हैं तो उनके सौंदर्य की जो शोभा है वो और अधिक जो है बढ़ जाती है। क्या कहा, फिर से देखेंगे। सांवरे अंग लसै पटपीत हिय हुलसै बनमाल सुहाई। कह रहे हैं सांवले रंग में भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है वो सांवला है। उस सांवले रूप में जब वो पीला वस्त्र धारण करते हैं, पीला वस्त्र जो है ओढ़ते हैं, तो उनकी सुंदरता जो है और अधिक बढ़ जाती है। और साथ ही जो है उनके शरीर की सुंदरता जो है बनमाल के फूलों की जो माला है जब उसको वो धारण करते हैं, उससे भी जो है अत्यधिक जो है उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। फिर देख लेंगे पहली और दूसरी लाइन का अर्थ। कह रहे हैं पायनी नुपुर मंजू बजय कट किंकनी की कै ध्वनि की मधुराई सांवरे अंग लसै पटपीत ये हुलसै बनमाल सुहाई। कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के, किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कीजिए। कह रहे हैं कि पायनी नुपुर मंजू बचे कट किंकनी कै ध्वनि की मधुराई। कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के जो है जो पैरों में जो घुंघरू हैं और कमर में जो कमरबंद उनका जो है बधा हुआ है, वो जब चलते हैं तो उनकी ध्वनि जो है कानों को जो है अत्यधिक आनंद जो है देती है। और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण का जो सांवला रूप है उसमें जब वो पीला वस्त्र धारण करते हैं और गले में जो है बनमाल के फूलों की माला जो है धारण करते हैं, तो वह जो है अत्यधिक सुंदर दिखाई देते हैं। अर्थात उनकी जो छवि है वो अत्यधिक सुंदर दिखाई देती है। इन दो पंक्तियों का आया। आए कह रहे हैं माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हंसी मुख चंद जुनाई। और कह रहे हैं जो माथे पे जो है माथे किरीट बड़े दृग चंचल, और माथे पे जो मोर मुकुट उन्होंने धारण कर रखा है भगवान श्री कृष्ण के, अगर सर पे आप देखें तो सदैव जो है वो मोर मुकुट जो है धारण किए रहते हैं, मोर पंख का जो है मुकुट धारण किए रहते हैं। तो कह रहे हैं माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हंसी मुख चंद जुनाई। बड़े दीर्घ चंचल का अर्थ है बड़े बड़े जो उनके नेत्र हैं, मंद का अर्थ है धीरे से, हंसी का अर्थ है मुस्कुराना, मुख चंद जुनाई का अर्थ है चंद्रमा की जो रोशनी है, चंद्रमा की जो चांदनी है उसके समान जो है दिखाई देती है। कह रहे हैं माथे किरीट, उनके माथे पे जो है जो मोर मुकुट है वह जो है अत्यधिक क्या दे रहा है? शोभा दे रहा है। माथे पे जो है जो मोर मुकुट उन्होंने धारण कर रखा है वह भी जो है अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ मोर मुकुट से नीचे जो उनके बड़े बड़े मुखमंडल में जो बड़े बड़े नेत्र हैं वह भी जो है उनकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा देते हैं। और उनकी जो मुस्कुराहट है, उनकी जो मुस्कान है, वह जो है चांदनी की रोशनी के समान, चांदनी की, चंद्रमा की चांदनी के समान जो है अत्यधिक सुंदर जो है दिखाई दे रही है। फिर देख लेंगे माथे क्रीट बड़े दीर्घ चंचल मंद हसी मुख चंद जुनाई। कह रहे हैं माथे पर जो है उन्होंने जो है जो मोर का मुकुट धारण कर रखा है वो अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रहा है। और उस मोर मुकुट के नीचे जो बड़ी बड़ी उनके विशाल जो बड़े बड़े नेत्र हैं वह जो है उनकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा देते हैं। और साथ ही साथ जो है कह रहे हैं कि जो उनकी मुस्कुराहट है, धीरे से जो उनका मुस्कुराना है, वह जो है चंद्रमा की चांदनी के समान जो है अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रहा है। तीसरी पंक्ति का आया। आगे कह रहे हैं जय जग मंदिर दीपक सुंदर ब्रिज दूल्ह देव सहाई। कह रहे हैं ऐसे संसार, जग का अर्थ है संसार, मंदिर का अर्थ मंदिर ही है, दीपक का अर्थ है दिया, सुंदर का अर्थ है अत्यधिक सुंदर, आकर्षक। श्री देव दूल्हे का अर्थ है, श्री ब्रिज दूल्हे का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण, देव का अर्थ है देव कवि कह रहे हैं, सहाय का अर्थ है सहायता करें। कह रहे हैं जे जग मंदिर दीपक सुंदर ब्रिज दूल्ह देव सहाय। कह रहे हैं कि देव कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, संसार रूपी मंदिर में जो दीपक के समान है, जो ब्रिज के नायक हैं अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो है वह सदैव जो है अपने भक्तों की जो है
अपने भक्तों की जो है सहायता करें। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, कह रहे हैं कि संसार रूपी मंदिर में जो दीपक के समान है, संसार रूपी मंदिर में जो दिए के समान है, जो प्रकाश के समान है, उजाले के समान है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ब्रिज ब्रिज दूल्हा का अर्थ है जो ब्रिज के जो है क्या है, दूल्हा है, नायक है, राजकुमार है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो है देव कवि कह रहे हैं कि सदा जो है अपने भक्तों की जो है सहायता करें। आया? एक बार फिर देख लेंगे शुरू से, दोबारा बता रहा हूं, एक बार फिर से देख लेंगे। पायनी नुपुर मंजू बजय कटि किंकिनी की कै ध्वनि की मधुराई, सांवरे अंग लसय पटपीत पीत पटपीत हिय हुलसै बनमाल सुहाई, माथे क्रीट बड़े दीर्घ चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनहाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रिज दूल्ह देव सहाई। कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जो है सौंदर्य का वर्णन जो है यहाँ पे किया गया है, उनके बालपन का जो है सौंदर्य जो है, सौंदर्य का वर्णन करते हुए देव कवि कह रहे हैं कि पायनी नुपुर मंजू बजे किंकिनी कै ध्वनि की मधुराई, भगवान श्री कृष्ण के पैरों में जो घुंघरू हैं, उन घुंघरुओं की जो है आवाज जो है, और जो उनके कमर में जो कमरबंद है उसकी जो आवाज है, उसकी जो ध्वनि है, जब वो धीरे धीरे चलते हैं तो उसकी ध्वनि, उसकी जो आवाज है वो जो है कानों को जो है अत्यधिक आनंद प्रदान करती है, अत्यधिक जो है सुंदर वो ध्वनि जो है सुनाई दे रही है। और साथ में कह रहे हैं सांवरे अंग लसै पटपीत हिय हुलसै बनमाल सुहाई, कह रहे हैं और सांवरे अंग में, सांवले शरीर में जब वो पीला वस्त्र धारण करते हैं और गले में जो है बनमाल के फूलों की जब माला को धारण करते हैं, तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण की जो छवि है, जो रूप है, वह जो है और भी अधिक जो है सुंदर दिखाई देता है, और भी अधिक आकर्षक जो है दिखाई देता है। माथे क्रीट बड़े दीर्घ चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनाई, कह रहे हैं और माथे पर जो है, जो उन्होंने जो है मोर मुकुट को जो है धारण कर रखा है, वो मोर मुकुट, और मोर मुकुट के नीचे जो उनके बड़े बड़े नेत्र हैं, और साथ में जो धीरे से जो मुस्कुराते हैं, वह जो है अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रहे हैं, और चंद्रमा की चांदनी से भी जो है अधिक सुंदर वो दिखाई दे रहे हैं। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रिज दूल्ह देव सहाय, ऐसे ब्रिज के दूल्ह अर्थात ऐसे ब्रिज के नायक अर्थात भगवान श्री कृष्ण देव कवि कह रहे हैं, संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान जो है, संसार रूपी मंदिर में जो है दिए के समान जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वह जो है देव कवि कह रहे हैं कि वो सबकी जो है सहायता करें, अपने भक्तों की जो है सहायता करें। इतना आया? इतना आया?